नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती पर मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को हमारे भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में हम यहाँ कुछ विशेष प्रकार की बातें देखते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की अगर बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल के दिन 1891 में महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। और डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात आगे की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो परिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। तो ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, परंतु मुख्य बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में उनको कम से कम भी कहा जाता है कि 9 भाषाओं से भी वो ज्यादा जानते थे, उनके ज्ञाता थे। और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको लगभग 32 से भी ज्यादा डिग्रियों का ज्ञान था। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रखती है और हर एग्जाम में इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ये आप पेपर देख सकते हैं कि सेकंड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक या किसी भी स्टेट की या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम होती है उनमें इन क्वेश्चनों को ज्यादातर पूछा जाता है कि उनसे संबंधित 4 बुक्स में से एक बुक है या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो कुछ किताबें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिएगा जो उनकी प्रथम कृति है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 के अंदर ये बुक आई और ये उनकी प्रथम कृति थी। दूसरी उनकी अगर मैं किताब की बात करूं तो उन्होंने दलितों का उनको मसीहा भी कहा जाता है, तो उन्होंने एक बुक लिखी और उसका नाम था द अनटचेबल्स। और तीसरी उनकी जो किताब हु आर द शूद्राज यानी उन्होंने कहा कि जो शूद्र है उनके बारे में उन्होंने एक बुक लिखी थी। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बुद्धा एंड हिज्म धम्मा, मतलब धम्म। तो बुद्ध धर्म के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्धा एंड हिज्म धम्मा। ये बुक एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। अगली उन्होंने बुक्स लिखी थी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अगली उनकी किताब का नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी। इसी तरीके से उन्होंने एक आगे अपनी पीएचडी की थीसिस उनकी जो थी उसका नाम था द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। पीएचडी की उनकी थीसिस रही 1916 में। उनकी एक पुस्तक अगली है जिनका नाम था लेबर एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये उन्होंने संविधान से संबंधित संसद के बारे में, लोकतंत्र के बारे में जब लिखा तब उन्होंने पुस्तक लिखी। उनकी एक बुक का नाम है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने ये बुक लिखी थी। एक बुक उन्होंने ये लिखी मूक नायक एंड बहिष्कृत भारत जनता 1920 के लगभग ये किताब उनकी आई थी और इनके बारे में ये पत्रिकाएं थी तो इनको उन्होंने लिखा। तो इसी तरीके से अंबेडकर साहब की अधिकतर चीजें मैंने आपको बताई और अंबेडकर साहब के जीवन में इन चीजों का एक विशेष महत्व है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंबेडकर साहब के बारे में हमने कुछ जानकारियां ग्रहण की है और अंबेडकर साहब ने हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य भी किया। वो एक महामानव थे और जिनको भारत रत्न जैसे सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो अंबेडकर साहब की जयंती की आज सबको विशेष बधाइयाँ। थैंक यू।